हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पिछले वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, देन आज कंटिन्यू करिए प्रैक्टिस सेट 6.1 से। आज हम देखने वाले हैं 6.1। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। यहाँ पे साइन थीटा की कुछ वैल्यू दी गई है और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपको सबसे पहले याद करना है कि साइन का किसके किसके साथ रिलेशन होता है। तो साइन का रिलेशन किसके साथ था, कॉस के साथ था। तो यहाँ पे साइन के साथ रिलेशन है कॉस का, तो यहाँ से साइन और कॉस का रिलेशन है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके साथ साइन और कॉस एक में आए थे। तो हमारा एक ही आइडेंटिटी था। कौन सा आइडेंटिटी था वो, हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिलके क्या होता है हमारा, हमेशा 1 आता है। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होता है हमारा, ठीक है। अब साइन की वैल्यू दी गई है और कॉस हमें निकालना है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे के रखी है, 7/25। तो 7/25 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रन देते हैं, इज इक्वल टू 1 जैसे का वैसा। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा 625। तो यहाँ पे 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। अब नंबर को एक साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो -49/625। नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब भी 1 आ जाएगा ना आगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। लेकिन आप लोग इजीली याद रखिएगा क्या, कि जब भी 1 आता है सामने में और माइनस में या फिर प्लस में कुछ भी नंबर आता है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसी को लिख लीजिए, ठीक है, 625, और माइनस करके जैसे का वैसा, जैसे है वैसे रहने दीजिए। 49 था 49 और अपन में 625 जैसे का वैसा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 चला गया, कितना बचा फिर 576, और अपन में 625 जैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर ये जो भी चीजें कहाँ चले जाएंगे, रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा 576 अपॉन में 625, ये सभी चीज हम रूट के अंदर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा 576 किसका स्क्वायर होता है, 24। तो यहाँ पर जाएगा 24 अपॉन में 625 किसका होता है, 25 का। तो 25 यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकाल लिया। हम पूछा क्या था, कॉस निकालिए और टेन निकालिए। अब टेन का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन किसका भाई होता है, कॉट का। लेकिन यहाँ पे हमें कोई कॉट का कुछ नहीं दिया है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रेशो कौन सा होता है, टेन का। टेन का रेशो हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो बताया था मैंने पिछले क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछले क्लास सबसे पहले देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा, वरना कुछ भी नहीं समझेगा। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमने बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये भी बताया था टेन थीटा क्या होती है, लड़की। तो लड़की किसको ऊपर जाती है, अपने मम्मी के ऊपर। तो मम्मी अपन क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा को हमने क्या कंसिडर किया था, पापा। तो मम्मी डिवाइड बाय पापा हो जाएंगे वहां पे। तो टेन थीटा जैसे को वैसे निकालना है तो टेन थीटा को रहने दो। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमने दिया है क्वेश्चन में, क्या देकर रखा है, 7/25। तो यहाँ पे साइन के बदले 7/25 लिखो। उसके बाद होल डिवाइड बाय, ये तो हमने साइन का वैल्यू लिखा 7/25। उसके बाद कॉस थीटा भी तो है डिवाइड में। तो कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, 24/25। 24/25। और याद रखना है, जब भी ऐसा आता है एक डिवीजन डिवाइडेड बाय होल डिवीजन, मतलब दूसरा कुछ भी रहा, तो ऐसे में जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 और 25 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे 24। यहाँ से हमने टेन थीटा की वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया। कितना मिल गया हमें, 7/24। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना इजी क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट आइडेंटिटी, और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाया है रेशो वाला, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन एंड हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इसमें क्या बोला, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा।
अब हमें देखना है टेन थीटा का रिलेशन सेक थीटा के साथ कौन सा था। ऐसे हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी जिसमें हमारे टेन थीटा और सेक थीटा भी आ रहे थे, तो हमने बताया था कौन सा वाला फॉर्मूला था, टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉट जो आता है इसका आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक आता है, क्योंकि कॉट का स्टार्टिंग कहां से होता है सी से, और कोसेक का भी कहां होता है सी से। तो सी वाले एक साथ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले एक साथ हो गए, तो बचा लास्ट आइडेंटिटी एक ही बचा है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन से कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर कौन है उनके, मासा जी है। जब मासा जी जाएंगे तो इनको क्या करेंगे, 1 रुपए देके जाएंगे जाते समय, तो 1 रुपए दे देंगे, तो इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यह हमारा सेकंड आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लगाने के बाद 1 जैसे का वैसे रन देते हैं, 10 की वैल्यू दी है 10 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेक को अपने जगह पे छोड़ देते हैं। सेक से हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, 1 जैसे का वैसे रह गया, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 60। नेक्स्ट सेक स्क्वायर जैसे का वैसा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने 60 बोला था क्रॉस में जब भी आएगा 1 अगर दिया है सामने तो कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लिख दो और ये जैसे का वैसे रहने दो, 9/16 जैसे का वैसा, सेक स्क्वायर जैसे का वैसे रहेगा। अब 16 में ये प्लस करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 ओपन में कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो लगा देंगे TSR टेकिंग स्क्वायर रूट। अब सेक थीटा जो है सिंपल सा सेक थीटा लिख देंगे और रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा 25/16, ये सभी रूट के अंदर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है हमारा 5 का, तो 5, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ आ गया 4। तो कितना मिल गया हमें सेक का वैल्यू 5/4। अब जब सेक का मिल गया तो बचा क्या है हमारा कॉस। कॉस और सेक का क्या रिलेशन है, दोनों क्या है भाई भाई, तो यहाँ पे भाई भाई है तो भाई भाई में क्या होगा हमेशा उल्टा। निकालना क्या है कॉस, तो कॉस निकालना है तो उल्टा किसका होगा सेक का, तो 1/सेक थीटा। अब कॉस निकालना है तो कॉस को जैसे को वैसे रहने दीजिए 1, सेक का वैल्यू अभी निकाले कितना निकला हमारा 5/4, तो 5/4 यहाँ आ जाएगा। अब 5/4 हो गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो उसके कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/5 जैसे का वैसा, मल्टीप्लाई में ऊपर कहाँ चला गया वो 4 चला गया, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 5 जैसे का वैसा, ये क्या निकल गया हमारा कॉस थीटा। यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए। पहला वाला क्वेश्चन हमारे कौन सा आइडेंटिटी था फर्स्ट, ये सेकंड पे सेकंड आइडेंटिटी आ गया है। हो सकता है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उस पर थर्ड आइडेंटिटी लग जाए। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। अब हमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या देके रखा है cot थीटा। अब cot थीटा के पास हम क्या देखेंगे कि रिलेशन किसके साथ है, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ कौन से आइडेंटिटी बनाता है, तीसरा आइडेंटिटी है। कॉट कौन है, हम खुद है, लड़के, लड़का क्या है कॉट है, तो जब कॉट है और ये कोसेक क्या थी इसकी मासी, तो कोसेक का लिख देंगे कोसेक थीटा। जब ये जाएंगे, मेहमान थे आए कुछ दिन के लिए, जब ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ रुपए देके जाएंगे, तो 1 रुपए देके जा रहे हैं किसको हमें, ठीक है 1 रुपए देके जा रहे हैं कॉट को। जब देखेंगे तो हमारा आइडेंटिटी बन गया 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, थर्ड आइडेंटिटी। यहाँ पे हो गया, अब जो दिया गया उसकी वैल्यू पुट करो। ये सॉरी कॉट नहीं आएगा, स्क्वायर स्क्वायर याद रखना है, कोई भी आइडेंटिटी जो है हमारे इसके कौन से आइडेंटिटीज स्क्वायर वाले ही है। जब भी बोलेगा आइडेंटिटीज तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में जितने भी दिए रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस तो किस में रहेंगे हमारे स्क्वायर में रहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे 1 जैसे का वैसे रहने देते हैं। कॉट का वैल्यू कितना है 40/9, 40/9 इसका स्क्वायर, और कोसेक जैसे का वैसे रह जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे तो 1 जैसे का वैसा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डबल जीरो लगा देंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट अब इसको 80 है तो बोला था 1 जब भी आएगा तो क्या करना है 80 को सामने लिख दो, जो भी डिनोमिनेटर है तो उसको लिख दो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जैसे का वैसे रहने दो। नेक्स्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 81 अपॉन में 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू
रूट के अंदर क्या चल जाएगा 61/81, ये हो गया। अब देखेंगे तो इसका आएगा, हम इधर सॉल्व करते हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 60/81। 60/81 किसका स्क्वायर होता है 41 का, तो 41 और अपॉन में क्या है 81। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ से हमने कोसेक का वैल्यू निकाल लिया। जब कोसेक निकल गया तो बचा क्या है साइन, और साइन का कोसेक के साथ क्या रिलेशन होता है भाई बहन का, सॉरी बहन बहन, ये दोनों क्या है बहन बहन है। बहन बहन है तो क्या उल्टा हो जाएगा, तो जो हमें कोसेक मिल गया निकालना क्या है साइन, तो साइन क्या रहेगा, साइन जो है उल्टा है किसका कोसेक का, तो साइन जो है उल्टा रह जाएगी कोसेक का। अब जो साइन आया है जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी जो कोस आया है उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा साइन। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक कितना है 41/9, तो 41/9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 9 ऊपर चल जाएगा तो 9 इंटू 1 9 अपॉन में 41, यहाँ से हमने निकाल लिया साइन। चेक करोगे तो कोसेक कितना है 41/9, और कोसेक का उल्टा कौन होता है उसकी बहन साइन, तो कोसेक का उल्टा बहन है साइन, साइन का वैल्यू उल्टा आया है क्या उसका, यहाँ पे 41/9 था, यहाँ पे क्या होगा 9/41। ऐसे ही जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें भी सेम ऐसा था, और अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में जो है इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के यूज किया था। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज जिसमें किया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि वो हर एक बार पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको इस बार करके जाइए, हो सकता है इस बार के बोर्ड के पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देख के रखा है, इसमें क्या दिया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या देकर रखा है 5 दिया है सेक थीटा, 5 सेक थीटा लिख लेंगे माइनस 12 क्या देकर रखा है कोसेक थीटा, 5 सेक थीटा है माइनस कोसेक थीटा है, और ये कितना देकर रखा है 0। तो 5 को हम जैसे का वैसे रन देते हैं। अब सेक सेक का भाई कौन है कोसेक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस, सही कोसेक नहीं है कॉस है भाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस 12 जैसे कैसा, और कोसेक, कोसेक का किसके साथ रिलेशन था साइन के साथ, ये दोनों क्या थे बहन बहन, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 बाय साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ होने के बाद ये 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस, माइनस ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये 0। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फाइन कॉस को जैसे का वैसे रहने देते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 बाय साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हमने थीटा, ठीक है। इतना हो गया, चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ माइनस था डायरेक्ट आप उधर लेके जाइए, देन आप सॉल्व करें तो चलेगा, लेकिन कैसे भी करिए आंसर तो बराबर ही आने वाला है। तो हमने पहले इतना सॉल्व किया यहाँ तक, फिर देन हम इसको उधर भेज दिए। स्टार्टिंग में भी आप इसको इस साइड भेज सकते हैं राइट हैंड तरफ, और देन उसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। अब हमें क्या चाहिए कॉस, और ये साइन है, तो आपको पता होगा साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। तो ये देखेंगे तो अपने कॉस जगह पे है, साइन जो है किसके जगह पे आया 5 की जगह पे, साइन 5 की जगह पे गया है तो 12 अपने जगह पे रहेगा, और 5 साइन की जगह पे कौन चला जाएगा 5। इनने अपना क्या किया पोजीशन क्या किया इंटरचेंज कर दिया, ये इधर गया ये इसके जगह पे आ गया। जब ये हो गया तो साइन अपॉन कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 10, ये किसका रेशो है 10 का, तो कह सकते हैं टेन थीटा हमारा कितना मिल गया 12/5। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली 10 का। हमें क्वेश्चन में भले ही 10 नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने यहाँ पे 10 का निकाल लिया इसको सॉल्व करके। अब 10 निकालने के बाद 10 का एक रिलेशन होता है किसके साथ सेक के साथ, 10 का रिलेशन किसके साथ है सेक के साथ, तो कौन सा रिलेशन है हमें पता है कौन सा रिलेशन है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। यह हमारा क्या है एक रिलेशन है। अब यहाँ पे 1 जैसे का वैसे रन देते हैं, 10 की जो वैल्यू है ये पुट करते हैं, 10 हमें कितना मिला है 12/5, यहाँ क्या पुट कर देंगे 12/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रह जाएगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा 1, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और नीचे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर से स्क्वायर जैसे का वैसा। अब 1 है तो क्या करके सिंपल सा जो डिनोमिनेटर है वहां पे लिख देंगे 25 प्लस कर देंगे 144 अपॉन में 25 जैसे का वैसा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा रह गया। अभी नेक्स्ट में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 अपॉन में 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 169 अपॉन में 25, ये हमारा हो गया। अब 169 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13 और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे 25 लिख रहा था मैं गलती से, 5 का। तो यहाँ पे सेक का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 13/5 सेक मिल गया। सेक अब क्या निकालना है, कोस। सेक और कोस का क्या रिलेशन होता है, सेक और कोस भाई भाई होते हैं, जब भाई भाई होते हैं तो उनके बीच में क्या है, पटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे वहां पे, जब कॉस निकालना है तो कॉस ये उल्टा होता है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, ये सेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस निकाला तो कॉस हमने जगह पर रह जाएगा, 1 अपॉन सेक कितना निकला यहाँ पे 13/5, तो यहाँ पे 13 बाय क्या हो जाएगा 5, तो फाइनली यहाँ पे कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा, यहाँ पे 13/5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/13। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। जब कॉस निकल गया तो बचा क्या है हमारे पास, साइन। अब साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास दो चीजें होती है क्या, कि वो पहला प्रॉपर्टी जो होता है आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1, उसको करके सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया है प्लस 1, उसको भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, उसको हम ना करते हुए सिंपल से एक आइडेंटिटी हमारा होता है क्या, देयरफॉर टेन थीटा जो होता है ये क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे तो मैंने हमें देखा यहाँ पे साइन थीटा के बदले कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस के बदले हमने टेन ले लिया, तब हम टेन के बदले क्या लेते हैं, साइन अपॉन कॉस ले लेते हैं। अब ये आ गया तो टेन की वैल्यू हमें पता है, टेन कितना है 12/5, तो यहाँ पे 12/5 हो जाएगा टेन की जगह पे। नेक्स्ट साइन की वैल्यू हमें नहीं पता तो साइन जैसे का वैसे रह जाएगा। कॉस की वैल्यू कितनी है यहाँ 5/13, तो यहाँ पे 5/13 हो गया। अब ये होने के बाद ये 13 जो यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 12 जैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में, लेकिन डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसको काम करता है, लिख ही लेते एक स्टेप, 5/12 जैसे का साइन जैसे का वैसा साइन थीटा हो गया अपॉन में 5, और ये डिवाइड में था इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जो उसके मल्टीप्लाई में इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 12 इंटू ये डिवाइड में तो इसके जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 13, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा कैंसल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें फाइनली, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। यहाँ से हमने क्या किए, साइन की वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से हमें साइन मिल गया, यहाँ से हमें सबसे पहले टेन निकाला, सेग निकाला, उसके बाद कॉस थीटा निकाला, देन हमें क्या निकाला, साइन निकाला। यहाँ पे सभी चीजें जो निकाल लिए हमने। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें क्या बोला, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे किसकी वैल्यू देख रखी है, टेन की, देन फाइंड हमें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इतना बड़ा रेशो देके रखा है और वैल्यू हमें कितना देके रखा है, बस इतना सा। इसके हेल्प से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन आपको पता होगा कि टेन का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन बाय कॉस थीटा होता है, एक ये प्रॉपर्टी, तो दूसरी क्या होती है हमारे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो 1 जैसे का वैसे रन देते हैं, 10 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 10 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख देते हैं और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 2। इसके बाद करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे क्या है 1 + 1, ये हो जाएगा √2। जब टेकिंग स्क्वायर रूट में लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चल जाएगा, √2 हो गया। अब सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक का रिलेशन हमारा, सेक जो है उसका रिलेशन किसके साथ होता है हमारा, सेक का कॉस के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि सेक जो होता है हमारा किसका होता है, कोसेक कॉस का। तो कॉस निकाल सकते हैं यहाँ से हम, कॉस जो है क्या होता है, सेक के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे कॉस निकाला है तो कॉस को छोड़ देंगे, 1 अपॉन सेक कितना मिला हमें √2, तो यहाँ √2 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। जब कॉस मिल गया तो कॉस निकल गया हमारा, सेक भी निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, बचा क्या है साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू। तो साइन का कौन सा प्रॉपर्टी होता है, साइन निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब साइन निकालना है तो साइन को जैसे को वैसे रन दीजिए, प्लस अभी अभी कॉस निकाला है, कॉस में क्या है 1/√2, तो बस 1 अपॉन √2 इसका स्क्वायर और ये इज इक्वल टू में 1। नेक्स्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, तो क्या मिलेगा बस हमें ओनली 2 इज इक्वल टू 1।
नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 अपने जगह पे, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 1 बोला था, जो नीचे दिया है अगर 1 सामने तो सिंपल सा लिख दूं डिनोमिनेटर माइनस अपन का जैसे का वैसा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल गया हमें, 2 में से 1 और 2 जैसे का वैसा। फिर से लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या चले जाएंगे 1/, ये रूट के अंदर चले गए। लेकिन हमें 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर जो होता है 1 बाहर आ गया, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर है क्या, 1 तो 1 का स्क्वायर है तो बाहर आ गया। रूट 2 सॉरी 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये जैसे का वैसे रूट के अंदर रह जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/√2। जब 1/√2 मिल गया हमें साइन, तो हमें साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक। तो लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू जब निकालेंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin। तो कोसेक की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 1/sin, मतलब 1/1√2। तो फाइनली कोसेक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, यहाँ से √2, कोसेक निकल गया √2। अब यहाँ से हमने सबकी वैल्यू निकाल लिया, सेक का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, साइन का निकाल लिया और कोसेक का निकाल लिया। अब सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू साइन थीटा है। साइन की वैल्यू कितनी दिख रखी है, साइन हमारा 1/√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 प्लस कोसेक थीटा कॉस थीटा कितना है 1/√2, तो फिर से आएगा यहाँ पे 1/√2 अपॉन में सेक थीटा सबसे पहले निकाले थे, क्या निकला हमारा √2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस कोसेक थीटा कितना मिला √2, ये भी √2। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/√2 प्लस 1/√2, लेकिन इसका बेस आप लोग चेक करेंगे तो बेस क्या है सेम है। जब बेस सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं बस ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और अपन में √2 को एक बार लिख देते हैं। ये हमने पहले पढ़ चुका है बचपन में, ये सब हमने सीखा है कि जब भी बेस सेम होता है, जब भी फ्रैक्शन वाले दिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब उसकी बेस सेम नहीं होता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब बेस सेम होता है तो उनको सिंपल ऊपर वाले को क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद फाइनल जो बड़ा वाला है वो डिवाइड में √2 और √2 क्या हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 2√2, इतना हो गया हमारा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 जैसे का वैसा, ये ऊपर वाला। अब ये क्या है 2√2 का मतलब इसके नीचे मतलब कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। जब इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है तो इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2√2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल सा 2 इंटू 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, और अपॉन ये √2 है, ये √2 है, तो यहाँ पे 2 पहले लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में √2 इंटू √2 चला जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे तो ये जो है 2, ये अपॉन में 2 रन देते हैं, और ये 2 जैसे का वैसा इनटू √2 मतलब क्या होता है 2 होता है। किसी भी रूट को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होता है वही नंबर होता है जो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे √2 हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो 2/4 हो गया, फाइनली डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1/2। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया 1/2। और फाइंड किसका करना था वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर सॉरी tan थीटा प्लस cos थीटा। तो इसके आगे जो है इसके आगे सभी लिखना है आपको, साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में ये इसके आगे लिखना है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर जो आएगा हमारा किसका आएगा साइन थीटा प्लस क्या दिया है हमें cos थीटा अपॉन में क्या है यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। यह हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ये हमने फाइनल आंसर निकाल लिया है। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमें बहुत चीजें यूज करना पड़ा जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये किया है, तो ये जैसे साइन की वैल्यू पुट किए थे, यहाँ पे फिर कोस का वैल्यू पुट किए थे, सेक का वैल्यू पुट किए थे, कोसेक का वैल्यू पुट किए थे, देन इसको हमने ऊपर का क्या किया प्लस किया सिंपल से क्योंकि बेस सेम था, ये हो गया। देन इसको प्लस किया ये हुआ, देन इसको डिवाइड में इसके नीचे कुछ मतलब 1 है तो 1 इधर गया तो इसके नीचे ही आ गया। फिर 2 इंटू 1 के तो 2 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। √2 क्या होता है सिंपल 2 होता है, तो वो 2 जैसे कैसे रहेगा 2 इंटू 2 करेंगे 4, इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं प्रूफ दैट, जितने भी क्वेश्चन है प्रूफ दैट वाले हम नेक्स्ट के क्वेश्चन में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट के क्लास में हम देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं।
सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसके लिए जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।